रामायण सच या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह हर घर में पढ़ी और देखी जाती है, फिर भी कई लोग इसकी कहानियों पर विश्वास नहीं करते। विशेष रूप से हनुमान जी का उड़ना, रावण के 10 सिर और राम सेतु का अस्तित्व कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। आज हम वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर इन सभी कहानियों की सच्चाई को साबित करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो फटाफट पे, जहां आपको इतिहास से जुड़े रहस्य बताए जाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबूत 1। राम सेतु पानी पर बना पुल। श्रीलंका और भारत के बीच 30 किलोमीटर लंबा धंसा हुआ पुल है। समुद्र में मिलने वाले पत्थर तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि पत्थर 7000 साल पुराने हैं, लेकिन नीचे की रेत नहीं है। इसकी हिंदू मान्यता ये है कि नल नील द्वारा समुद्र पर सेतु बनाया गया था, और श्रीलंका सरकार ने यह माना है कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि मानव निर्मित संरचना है। सबूत 2। संजीवनी बूटी। द्रोणगिरी पर्वत। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक जगह है द्रोणगिरी पर्वत। स्थानीय लोग कहते हैं ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी उड़ाकर लाए थे। विज्ञान ने खोज की। यहाँ कई ऐसे पौधे मिले जो आज तक किसी और देश में नहीं पाए गए। कुछ तो इतने दुर्लभ हैं कि कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। विज्ञान को जैसे खुद जवाब मिल गया, संजीवनी बूटी कोई मिथक नहीं थी। सबूत 3। अशोक वाटिका और सीता माता। श्रीलंका के नुवारा एलिया नामक स्थान पर एक शांत सी जगह है जहां एक मंदिर है, सीता अम्मा मंदिर। कहते हैं यहीं रावण ने सीता को रखा था। पास ही बहता है एक छोटा सा जलप्रपात और पत्थरों पर दिखते हैं स्त्री के पैरों के निशान। शोधकर्ताओं ने जब स्थल की उम्र जानी, वो रामायण काल के आसपास की निकली। आस्था और विज्ञान यहाँ एक दूसरे को गले लगा चुके थे। सबूत 4। हनुमान जी के पद चिन्ह। श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में 5 फीट तक लंबे पैरों के निशान पाए गए। स्थानीय परंपरा मानती है कि ये हनुमान जी के पद चिन्ह हैं। वैज्ञानिकों ने इन निशानों को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित बताया है। सबूत 5। रावण का महल और पुष्पक विमान। त्रिकुनामाला श्रीलंका का एक रहस्यमयी इलाका। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक समतल भूमि मिली, मानो किसी ने वहां विमान उतारा हो। पुरातत्व विभाग को वहां गुफाएं मिली। दीवारों पर विचित्र चित्र और एक विशिष्ट आकृति। कुछ विद्वानों ने कहा यह पुष्पक विमान का प्रारूप है। क्या रावण सच में उड़ने वाला यंत्र चलाता था? विज्ञान जवाब नहीं दे सका, लेकिन संकेत जरूर दे गया। सबूत 6। तैरते पत्थर। रामेश्वरम में मिलने वाले पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पर अध्ययन किया, लेकिन ये रहस्य नहीं सुलझा पाए। पत्थरों में किसी प्रकार की गैस नहीं, फिर भी वे तैरते हैं। सबूत 7। धनुषकोडी। राम की सेना का पड़ाव स्थल। तमिलनाडु के अंतिम सिरे पर स्थित ये जगह अब वीरान है। इसे 1964 के चक्रवात में नष्ट कर दिया गया था। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और रेखाएं मिलीं जो राम सेतु के निर्माण स्थल की ओर इशारा करती हैं। सबूत 8। लक्ष्मण झूला। पौराणिक पुल का आधुनिक रूप। ऋषिकेश में बहती है शांत गंगा और उस पर झूलता है लक्ष्मण झूला। कहते हैं लक्ष्मण जी ने यहीं रस्सी के पुल से गंगा पार की थी। आज उसका आधुनिक रूप लोहे का पुल बन गया है। यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक युग का संकेत है। सबूत 9। वाल्मीकि आश्रम। सीता का निर्वासन स्थल। चित्रकूट या बिठूर में आज भी एक प्राचीन आश्रम है जहां की शांत हवा में गूंजता है वाल्मीकि ऋषि का नाम। यहीं जन्मे थे लवकुश। यहीं सीता माता ने निर्वासन के दिन बिताए थे। वहां आज भी पवित्र जल स्रोत, मिट्टी की संरचना और पेड़ रामायण की प्राकृतिक गवाही देते हैं। सबूत 10। श्रीलंका में सीता अग्नि परीक्षा स्थल। नुवारा एलिया के पास एक रहस्यमयी स्थान है जहां भूमि सामान्य से ज्यादा गर्म रहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहीं सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यह जगह अब भी रहस्य से घिरी है। शायद भगवान ने उस स्थान को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। क्या रामायण कल्पना है या उसमें छिपे हैं वो रहस्य जिन्हें विज्ञान अब धीरे धीरे समझ पा रहा है? रामायण सिर्फ आस्था नहीं है, वो हमारी सभ्यता, विज्ञान और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। इन 10 अनोखे सबूतों ने दुनिया को चौंकाया है और साबित किया है कि भारत का इतिहास कहानियों से कहीं ज्यादा है।